पुराना शीश महल बैंगनी आसमान के सामने खड़ा था। उसके टूटे शीशे और खराब दीवारें एक भूली हुई ट्रेजेडी की निशानी थी। 4 दोस्त रोहन, प्रिया, समीर और आयशा एडवेंचर के लिए बेताब होकर आए थे। उन्हें नहीं पता था कि महल की खामोशी खालीपन नहीं बल्कि इंतजार थी। इससे पहले कि वे दरवाजे तक पहुंचते, एक बूढ़ा चौकीदार हाथ में लालटेन लिए बाहर आया। उसकी चाल में घबराहट थी और आंखों में डर की परछाई। उसकी आवाज चेतावनी से कांप रही थी, जैसे उसने इस घर के रहस्यों को खुद महसूस किया हो। चौकीदार, मत जाओ अंदर, डोंट गो इनसाइड। ये घर जो इसमें जाते हैं उन्हें यहीं रख लेता है। यहां से कोई लौट कर नहीं आया, जो गया वो यहीं का होकर रह गया। रोहन, हम बस आज रात के लिए हैं बाबा। हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हमें सिर्फ थोड़ा एडवेंचर चाहिए और सुबह होते ही चले जाएंगे। चौकीदार, नुकसान वो नहीं जो तुम घर को पहुंचाओगे, नुकसान वो है जो घर तुम्हें पहुंचाएगा। यहाँ की आत्माएं अकेली हैं, उन्हें साथ चाहिए हमेशा के लिए। ये दीवारें सब सुनती हैं, सब देखती हैं। दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कुछ के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन डर की लहर सबके मन में दौड़ गई थी। समीर ने मजाक करने की कोशिश की, बाबा, भूत अगर होंगे भी तो हमारी पार्टी देखकर भाग जाएंगे। लेकिन बूढ़े आदमी का डर असली था। उसकी आंखों में सच्चाई झलक रही थी। चौकीदार, शीशे ज्यादा देर मत देखना। वो तुम्हें दिखाते हैं जो तुम चाहते हो, फिर तुम्हारी आत्मा चुरा लेते हैं। यहाँ के शीशे कभी खाली नहीं रहते, उनमें हमेशा कोई ना कोई देख रहा होता है। दोस्तों ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और भारी दरवाजा खोल दिया। दरवाजे की चरमराहट ने रात की खामोशी को चीर दिया। अंदर कदम रखते ही ठंडी बासी हवा का एक झोंका उनका स्वागत करने लगा। ऐसा लगा जैसे घर ने खुद उन्हें अंदर बुलाया हो। चौकीदार की चेतावनी फीकी पड़ गई। उसकी जगह मना किए गए काम का रोमांच छा गया। डर और उत्साह का अजीब सा मिश्रण सबके चेहरों पर था। जैसे ही आयशा आखिर में अंदर आई, दरवाजा जोर से बंद हो गया। उन्हें अंधेरे में बंद कर दिया। दरवाजे की आवाज ने सबको चौंका दिया। खामोशी पूरी तरह से थी, बस उनकी अपनी अनिश्चित सांसों की आवाज आ रही थी। हर कोई अपनी धड़कनें सुन सकता था। उन्होंने दहलीज पार कर ली थी और सेफ्टी पीछे छोड़ दी थी। अब उनके लिए पीछे मुड़ना आसान नहीं था। घर ने सांस छोड़ी, जैसे उन्हें अपनी कहानी में स्वागत कर रहा हो। हर कोना, हर परछाई अब उनकी नजर में थी। उनका साहस पहले से ही टूटने लगा था। डर धीरे धीरे उनके दिलों में घर करने लगा। एडवेंचर सच में शुरू हो चुका था, लेकिन अब ये सिर्फ मस्ती नहीं बल्कि डर और रहस्य की रात बनने वाली थी। अंदर अंधेरा चारों तरफ से दबा रहा था। हर कोना जैसे किसी रहस्य को छुपा रहा था और हर सांस के साथ डर और गहरा होता जा रहा था। कमरे की हवा भारी थी, जैसे दीवारें खुद उनकी फुसफुसाहटें सुन रही हों। रोहन की फ्लैशलाइट ने एक शानदार टूटा हुआ फॉयर और एक सीढ़ी दिखाई जो अंधेरे में गायब हो रही थी। सीढ़ियों पर जाले लटक रहे थे और हर कदम पर धूल की मोटी परत थी, मानो सालों से किसी ने यहां कदम न रखा हो। प्रिया, रोहन, शायद ये एक बुरा विचार था। वो बूढ़ा आदमी डरा हुआ लग रहा था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, ऊपर एक फर्श की लकड़ी चरमराहट से आवाज आई, धीमी, जानबूझकर, लयबद्ध। हर चरमराहट के साथ दिल की धड़कन तेज हो रही थी। समीर, ये बस हवा है दोस्तों। पुराने घरों से आवाजें आती हैं, लेकिन उसकी आवाज में भी हल्की घबराहट थी जो छुप नहीं पा रही थी, पर हवा नहीं थी। आवाज फिर आई, चरमराहट, धप, चरमराहट, धप, और उसके बाद एक डरावनी लोरी। लोरी की धुन में एक अजीब सी उदासी थी जो रूह तक उतर रही थी। आयशा, ये एक औरत है। वो गुनगुना रही है। उसकी आवाज इतनी हल्की थी कि जैसे हवा में घुल रही हो, लेकिन फिर भी सबको सुनाई दे रही थी। धुन सुंदर और दुख भरी थी, दीवारों में वाइब्रेट हो रही थी। हर गूंज के साथ घर और भी डरावना लगने लगा। घर जाग चुका था, उनकी मौजूदगी से वाकिफ, जैसे हर ईंट, हर परछाई उनकी हरकतों को महसूस कर रही थी।
एडवेंचर का रोमांच उड़ गया, उसकी जगह असली डर ने ले ली। अब हर कोई एक दूसरे की आंखों में वही डर देख सकता था। वे अब एक्सप्लोरर नहीं थे, बल्कि घुसपैठिए थे। घर की आत्मा ने उन्हें पहचान लिया था और अब वो उनका इम्तिहान ले रही थी। घर अपनी दहशत की सिम्फनी शुरू कर रहा था। हर कोना, हर दीवार जैसे किसी अनदेखी ताकत से भर गया था। हर परछाई हिलती हुई लग रही थी, जैसे कोई छुप कर देख रहा हो या फिर कोई पुरानी आत्मा जाग गई हो। हर आवाज एक खतरा थी। एक छोटी सी आहट भी सबको चौंका रही थी, जैसे खतरा हर तरफ मंडरा रहा हो। उन्हें एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं थे, कोई और भी था जो उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। महल यादों से भरा था और कुछ और भी था, एक रहस्य, एक डर जो अब धीरे धीरे सामने आ रहा था। एक साथ चिपके हुए उन्होंने ग्राउंड फ्लोर को एक्सप्लोर किया। विशाल खाली कमरों में उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। बॉलरूम में दीवारों पर शीशे लगे थे, उनकी सतहें धुंधली और गंदी थीं। प्रिया, क्या तुमने वो देखा? मेरी परछाई, वो मेरे साथ नहीं हिली। एक बच्चे की हंसी गूंजी, उसके बाद एक गेंद के उछलने की अनसुनी आवाज आई। ऊपर का झूमर तेजी से हिलने लगा, धूल नीचे गिरने लगी। घर उनसे खेल रहा था, उनका साहस छीन रहा था। वे पोर्ट्रेट से सजे एक हॉलवे में चले गए और एक दुखी महिला, अंजलि 1925 की पेंटिंग पर रुक गए। ऐशा एक आंसू है, ये असली है, ये खून है। आंसू गायब हो गया, लेकिन एक महिला के रोने की आवाज हॉल में भर गई, जो और तेज और ज्यादा बेताब होती जा रही थी। तापमान तेजी से गिरा, उनकी मोमबत्ती बुझ गई। रोने की आवाज खुद दीवारों से आ रही थी। वे दुख के गलियारे में फंस गए थे। कहानी अब सिर्फ एक कहानी नहीं थी। वे एक नर्सरी में लड़खड़ाते हुए पहुंचे, जो समय में ठहरी हुई थी। प्रिया, मेरी परछाई, वो अपने आप हिल रही है। समीर की परछाई मुड़ी, अलग हुई और एक कोने में गायब हो गई। एक बच्चे की फुसफुसाहट, श्श्श, अब लुका छिपी खेलने का समय है। ब्लॉक्स में LEAVE लिखा हुआ था, जैसे परछाइयां नाच रही थीं और बल खा रही थीं। नर्सरी शापितों के लिए एक खेल का मैदान बन गई थी। घबराहट छा गई। वे फॉयर की तरफ भागे, लेकिन सामने का दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। ठंडी उंगलियों ने उनकी गर्दन को छुआ। प्रिया चिल्लाई जैसे किसी ने उसके बाल खींचे। समीर को अदृश्य हाथों ने धक्का दिया। हवा गंदी और ठंडी हो गई। एक गहरी गुर्राहट उनके चारों ओर गूंजी। मौजूदगी अब सिर्फ परछाइयों से संतुष्ट नहीं थी, वो उनका शिकार कर रही थी। एक साथ सिमटकर उन्हें एहसास हुआ कि भागना नामुमकिन था। घर जिंदा था और वो चाहता था कि वे रुकें। हताश होकर उन्हें एक स्टडी और एक पुरानी डायरी मिली, अंजलि की। ऐशा पढ़ते हुए, मेरे पति की जलन ने इस घर को एक जेल बना दिया। वह मुझे शीशे से देखते थे, मुझे और हमारे बच्चों को बंद कर देते थे। डायरी के आखिरी शब्द एक श्राप थे, मेरी आत्मा कभी नहीं जाएगी। मैं हर उस व्यक्ति को फंसा लूंगी जो अंदर आएगा, ताकि मैं कभी अकेली न रहूं। सच्चाई सामने आई। एक आत्मा दुख से टूटी हुई उन्हें डरा रही थी। अंजलि का दुख रोता था, उसका प्यार खेलता था, उसका गुस्सा हमला करता था। वह घर थी और घर वह थी। उन्हें एक भूतिया घर नहीं मिला था, उन्हें एक महिला की शाश्वत पीड़ा मिली थी। दोस्त सिर्फ आगंतुक नहीं थे, वे शिकार थे। महल की कहानी अब उनकी अपनी थी। दीवारें अंदर की तरफ आ गईं, अंजलि के दर्द से गूंज रही थीं। स्टडी का दरवाजा जोर से बंद हुआ। उनकी टॉर्च बुझ गई। अचानक चारों ओर घना अंधेरा छा गया और कमरे की हवा में एक अजीब सी ठंडक भर गई। रोहन और उसके दोस्त एक दूसरे की सांसों की आवाज सुन सकते थे, लेकिन बाहर से कोई हलचल नहीं थी। अंजलि की लोरी उनके चारों ओर घूम रही थी। उसकी आवाज रोहन के कान में फुसफुसा रही थी, तुम बिल्कुल उसके जैसे दिखते हो। हर कोने से वही धुन गूंज रही थी, मानो दीवारें भी उस दर्द को महसूस कर रही हों। एक मोमबत्ती जली
अंजलि की भूतिया आकृति को दिखाती हुई, जिसकी आंखें गुस्से और लालसा से जल रही थी। उसकी परछाई दीवारों पर नाच रही थी, जैसे वह हर तरफ से उन्हें घेर रही हो। अंजलि, तुम आखिरकार मेरे पास लौट आए, मेरे प्यार। उसकी आवाज में एक अजीब सा अपनापन और पागलपन था, मानो वह वर्षों से इसी पल का इंतजार कर रही थी। हम फिर से एक परिवार बन सकते हैं। उसकी बातों में एक डरावनी उम्मीद थी, जैसे वह अपने अधूरे सपनों को पूरा करना चाहती हो। बाकी लोग हमारे साथ रहेंगे, हमेशा के लिए। हर आत्मा की आंखों में वही खालीपन और दर्द था जो कभी इंसान थे। दो भूतिया बच्चे दिखाई दिए, समीर और प्रिया की तरफ हाथ बढ़ा रहे थे। उनके चेहरे पर मासूमियत और डर दोनों झलक रहे थे, जैसे वे भी कभी बचना चाहते थे। घर उन सभी आत्माओं से भरा हुआ था जो पहले फंसी हुई थी। हर कोना, हर कमरा किसी न किसी की अधूरी कहानी से गूंज रहा था। अंजलि ने रोहन को अपना पति समझ लिया था, अपने परिवार का घर में स्वागत कर रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी तसल्ली थी, जैसे अब सब कुछ पूरा हो गया हो। शीशे उनकी परछाई नहीं, बल्कि एक ऐसा जीवन दिखा रहे थे जो उन्हें कभी नहीं मिलेगा। हर शीशे में एक अलग कहानी, एक अधूरी ख्वाहिश झलक रही थी। अंजलि की विजयी मुस्कान आखिरी चीज थी जो उन्होंने देखी। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा सुकून और डर दोनों छुपे थे। उनकी चीखें फुसफुसाहट में बदल गईं, अंतहीन गलियारों में खो गईं। अब उनकी आवाजें भी इस घर का हिस्सा बन चुकी थीं। वे एक भूतिया कहानी की तलाश में आए थे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी अपनी कहानी भी यहीं खत्म हो जाएगी। अब वे उसका हिस्सा थे। उनकी पहचान, उनकी यादें, सब कुछ धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा। शीश महल ने उन्हें अपना बना लिया था, हमेशा के लिए। अब वे भी उन अनगिनत आत्माओं में शामिल हो गए जो कभी बाहर नहीं जा सकी।